चलिए अब कार्यक्रम में हम हमारे खास मेहमान का स्वागत करेंगे। काफी इंतजार के बाद हमारे खास मेहमान आखिरकार हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और स्वागत करेंगे हम मशहूर संगीतकार अनु मलिक जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी आप आइएगा मंच पर और स्वागत कीजिएगा हमारे खास मेहमान अनु मलिक जी का। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्वागत करेंगे इंडिया न्यूज के यूपी एडिटर अजीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आईटीवी नेटवर्क के महामंच पर। और कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाएंगे, स्वागत करेंगे हमारे इंडिया न्यूज के यूपी एडिटर अजीत जी और साथ ही साथ उसके बाद सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे हमारे इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ राणा यशवंत जी। स्वागत करते हुए अनु मलिक जी का काफी इंतजार के बाद यहाँ आखिरकार हमारे बीच में अब अनु मलिक जी। तालियां बजाइए। बहुत बहुत स्वागत है सर। अब मैं चाहूंगी कि राणा यशवंत सर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अनु मलिक साहब, आपका स्वागत माया नगरी से इस तीर्थराज प्रयाग तक आने के लिए, समय निकालने के लिए और हमारे इस सत्र में भागते हुए भी पहुंच जाने के लिए। अनु मलिक साहब एक ऐसी यात्रा करते रहे जब भीड़ ने इनका रास्ता रोका, उसके बाद भी आप यहां तक आए हैं, आपका बहुत धन्यवाद। 1993 में हिंदुस्तान में एक फिल्म रिलीज होती है बाजीगर, और उस फिल्म में हिंदुस्तान को एक बड़ा स्टार दिया शाहरुख खान और एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर दिया अनु मलिक साहब। और उसके बाद जो सिलसिला चलता रहा है हिंदुस्तान ने उसको देखा है, और भक्ति गाने भी आपने बहुत कंपोज किए। राम मंदिर के निर्माण के समय भी आपका एल्बम बहुत लोगों ने देखा, उसको साबरमती में जो आपने कंपोजिशन दिया उसको लोगों ने देखा। अभी मैं वीर सावरकर को देख रहा हूँ। देखा, मैं ये चाहता हूँ कि जब आप संगम नगरी आ गए हैं मुंबई से, तो पहले आप अपनी तरफ से इस नगरी को, महाकुंभ को एक शगुन रख दें। राणा जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। हमारे जितने गुरुजन हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, साधु संत हैं, उन सबको मैं अपना नमस्कार प्रकट करता हूँ। जिन जिनको मैं देख रहा हूँ मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ। एक तो मैं यहाँ आया हूँ बड़ी श्रद्धा से, ये समझ लीजिए कि राम जी भगवान जी की कृपा है मैं यहाँ पहुँचा, हनुमान जी की कृपा है मैं पहुँचा, गणेश जी की कृपा है, कृष्णा जी की बहुत बड़ी कृपा है। महाकुंभ है अब जो कुंभ है, ये कुंभ मेला मुझे लगता है 144 इयर्स के बाद आया है जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी बिल्कुल। और यहां तक कि मुझे पता है कि हर 12 साल में कुंभ मेला होता है, और यहां वही आ सकता है जिसका नसीब, भगवान की कृपा ना हो तो आ नहीं सकते आप। रुकावटें बहुत आई, लेकिन मैं यहां पहुंच गया और ये पावन जगह है। हमने गंगा जमुना सरस्वती के बारे में बहुत से गाने भी सुने होंगे, लेकिन समझता हूं कि जब मैं आ रहा था साक्षात ऐसा लग रहा था कि सब तीनों नदियों का एक जो कन्फ्लुएंस ऑफ दी रिवर्स है उनके दर्शन हो रहे थे। और रास्ते में मुझे नागा साधु जो दिखे ना जी, वो मेरे आंखों में आंसू ले आए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से कहां से इस मेले में आए हैं। तो अब कहां से बात शुरू करें, क्या कहें कि ये जो दृश्य मैंने देखा है, ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आपने बुलाया। और सबसे पहले तो मैं अपने प्रशासन को नमन करता हूं। ऑनरेबल सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, इतने लोग आए हुए हैं, लेकिन इतनी टेरिफिक अरेंजमेंट की है कि जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मैं बहुत बड़ा उनका प्रशंसक हूं और उनको नमन करता हूं कि आज कोई मुझे पूछ रहा था कि व्हाट डज कुंभ मेला मीन टू यू, इंग्लिश में पूछ रहा था। आप अगर आप भी पूछे कि कुंभ मेला क्या होता है, कुंभ मेला इज द एसेंस ऑफ भारत।
हमारे देश की ये खुशबू है। कहां कहां से, अब देखिए इतने अखाड़े हैं, निरंजन अखाड़ा होता है, उसके साधु आते हैं, अग्नि अखाड़ा है जो मैंने अपने फैमिली में सीखा है, वो सब साधु संत यहाँ आते हैं। और कन्फ्लुएंस ऑफ, अब यहाँ आकर क्या होता है, धर्म की बातें होती हैं, एजुकेशन की बातें होती हैं, हमारा देश क्या है उसकी बातें होती हैं, और ये अब शुरू हो गया है पूरा। और मैं यहाँ आकर आपसे बातें कर रहा हूं, मैं बड़ा खुश हूं। अनुमली साहब, हर आदमी के जीवन में उसके विश्वास करने के लिए, वो जीवन में जो सोचता है, जिस तरीके से जीना चाहता है, उसके लिए कोई ना कोई कारण होता है। मैं मानता हूं कि अनु मलिक एक सात्विक, आध्यात्मिक, धार्मिक व्यक्ति हैं। आप इस राह पर किन किन कारणों से आके लगे, नहीं एक ईश्वर तो है जो सबको देखता है और वो कुछ तय करता है जीवन में, कितने मोड़ आए? देखिए, अब आपको मैं बताता हूं, अगर विस्तार में बताने चाहे तो बहुत सी बातें कहनी है। राणा जी, आप जानते हैं हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान। अगर मैं अन्नू मलिक बना हूं तो उसमें देखो गंगा जी, जमुना जी, उसमें सरस्वती माँ, हम सरस्वती माँ के बच्चे हैं, हम जो कुछ है सरस्वती माँ की कृपा से है। माँ की कृपा ना हो तो मैं ये गाने बना ही नहीं सकता। लोग मुझसे पूछते हैं आप ये गाने बनाते कैसे हैं, अचानक आपको गाना आता कैसे है। जितनी भी जंग लड़ी है हमने, हमारा साथ दिया है शिव जी ने। हम जब यहाँ सुन रहे थे, किसी को कह रहे थे हर हर महादेव, तो हर वक्त हर पल हम हर हर महादेव कहते हैं, हर वक्त, और वो ही शक्ति देते हैं। तो अगर आपने सवाल किया कि मैं अन्नू मलिक बना कैसे हूं, या मैं गाने बनाता कैसे हूं, या मैं यहां तक पहुंचा कैसे हूं, ये महादेव जी की कृपा है। और आज कुंभ मेला में मुझे पहली बार मौका मिला यहां आने का और सबसे मिलने का। मैं चाहता हूं कि आपके जो भक्ति गीत हैं, या तो उनसे, या फिर बैठे बैठे जो आप सरस्वती के पुत्र हैं, तो शक्ति के आधार पर कुछ ऐसा कंपोज करें ताकि आपने फिर एक मतलब फंसाने की कोशिश की है मुझे राणा जी। नहीं, हम तो यहाँ इतने अचानक गाना बनना बड़ा इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि ये बड़ा ही धार्मिक एक ऐसा माहौल है। लेकिन अगर मैं महाकुंभ पर कुछ सोचूं जी, तो जनता से कहूंगा कि अगर वो तालियां बजाएं तो अच्छा रहेगा, तालियां बजाएं। मैं सोचता हूं कि महाकुंभ पर दो लाइनें दिमाग में अभी आ रही है। महाकुंभ, ये देखो आप राणा जी, आप भी साथ जी, अचानक आई है ये बात। क्या बात? क्योंकि मैं यहाँ आया हूं, इतनी पावन जगह पर आया हूं। महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला ये, महाकुंभ का मेला। साधु संत साथ चले ये महाकुंभ का मेला, साधु संत भी साथ चले महाकुंभ का मेला। ओ महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला। हनुमान भी साथ चले, राम जी भी साथ चले, कृष्ण जी भी साथ चले, कोई रहे ना अकेला। महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला। अरे महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला। हनुमान जी भी साथ चले, राम जी भी साथ चले, कृष्णा जी भी साथ चले, कोई रहे ना अकेला। महाकुंभ का मेला है ये, महाकुंभ का मेला। अरे साधु संत भी साथ चले, महाकुंभ का मेला, मेला मेला। क्या बात, ये अचानक जोरदार ये अचानक गाना बना है, अचानक आप लोग के लिए गाना बना है, और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं। और गंगा जमुना सरस्वती पर भी अब जब मैं गाना गा रहा था तो दिमाग में राणा जी चल रहा था, देखिए साथ देंगे जनता, हमारे साधु संत सब साथ दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती,
ऐसे पवित्र नाम है। ये आया देखिए, गंगा जमुना सरस्वती ऐसे पवित्र नाम है, इन नदियों को नमन करना हम सभी का काम है। गंगा जमुना सरस्वती ऐसे पवित्र नाम है, इन नदियों को नमन करना हम सभी का काम है। गंगा ये कहती है, जमुना ये कहती है, सरस्वती सिखलाती है, अच्छे कर्म करो मिलता इनाम है। गंगा जमुना सरस्वती ऐसे पवित्र नाम है, इन नदियों को नमन करना हम सभी का काम है। गंगा सिखलाती है, जमुना ये बताती है, सरस्वती भी कहती है, अच्छे कर्म करना मिलता इनाम है। गंगा जमुना सरस्वती ऐसे पवित्र नाम है। हो क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। ये हर हर महादेव, ये बिल्कुल इस पावन धरती पर आके ये दो भजन जो मेरे बने हैं, ये इंडिया न्यूज पर, न्यूज एक्स पर है, न्यूज एक्स पर टीम पर है, और ये मेरे भजन हैं जो मैं जल्दी अभी आने वाले हैं और आप लोग के हाथों से इसी चैनल पर रिलीज करेंगे। क्या बात है। अनुभव क्या है कि इंसान जब कभी भी कुछ सोचता है तो उसकी जो बुनियादी फितरत है उसके भीतर भीतर ही पैदा होता है। ऐसा नहीं कि आसमान से आता है। रिफ्यूजी जैसे फिल्म हो, बॉर्डर्स फिल्म हो, जब आप देशभक्ति के गाने कंपोज करते हैं और वो गाने जब सुने जाते हैं तो रोंगटे खड़ा होने लगते हैं। और सबके साथ ही ये एक जज्बात है, जब तक आप देश को लेकर के उस तरह की भावना नहीं रखते हैं तब तक आपके कॉम्पोजिशंस में भी उतनी ताकत नहीं आ सकती। राणा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं दिल से कहना चाहता हूं कि मेरी 16 साल की उम्र थी जब मैंने गाना बनाया था, कसम ली है हमने कसम ना तोड़ेंगे, वी लव यू इंडिया तुझे ना छोड़ेंगे, और ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। मैंने पहले बोला था ना, ऐसा देश था हिंदुस्तान, भारत जैसा देश ना था, ना है और कभी ना होगा। क्या बात। ये वो देश है जो कोई देश, जितने भी देश हमने देखे हैं दुनिया में, जब हम अपनी धरती पर आते हैं तो अपना माथा रख देते हैं धरती पर। मैं अन्नू मलिक इस धरती की वजह से बना, और जब मैंने गाना बनाया था, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कहो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हाल ही में मैंने वीर सावरकर में संगीत दिया है, जिसमें मैंने धरती का अभिमान जो ट्रेडिशनल लिरिक्स पर गाना बनाया है वीर सावरकर का, उसकी चर्चा बहुत हुई। और साथ में मैंने साबरमती रिपोर्ट में राम जी का भजन किया है। साबरमती रिपोर्ट में मेरा राम जी का भजन बहुत पसंद आया है। तो मैं जहां जहां मौके मिलते हैं अपने देश की सेवा अपने संगीत के जरिए करता हूं। एक बुनियादी सवाल है, सनातन जो है उसका मूल तत्व है राष्ट्र, और जैसे ही कोई आदमी सनातन की सभी शर्तों पर खड़ा उतरता है तो वो राष्ट्र का सबसे मजबूत प्रहरी होता है। और जैसे आप कहते हैं कि मैं बाहर से आता हूं तो मैं सीधे जमीन पर लौट जाता हूं। अभी आप यहां हर हर महादेव कह रहे हैं। ये सनातन तत्व जो आपके भीतर है वो आपको कितनी शक्ति देता है जूझने में और सफलता में? ये पहले भी मैंने इसका जवाब दिया था कि जब आदमी के जिंदगी में आपत्ति आती है, तकलीफें आती हैं, तो ये आपका धर्म ही है, आपकी आस्था ही जो आपको आगे ले जाती है, हर मुश्किल से दूर करती है। मैं बांके बिहारी जी का बड़ा भक्त हूं, मैं बांके बिहारी जी को बहुत मानता हूं, मैं श्री कृष्ण जी को बहुत मानता हूं, उसी तरह राम जी को मानता हूं, गणेश जी को मानता हूं, हनुमान जी को मानता हूं। और उतार चढ़ाव जब आए हैं तो एक आपका धर्म है जो आपको शक्ति देता है। आप अपने भगवान के पास बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं आपकी ये तकलीफ है, और वो आपके नैया पार करवा देते हैं।
और ये जो गाने भी बनते हैं, जो भजन भी बनते हैं, वो बनवा के देते हैं। हम कौन है बनाने वाले? ये सब लोग कहते हैं कि मैंने बनाया है। मैंने नहीं बनाया, उसने बना के दिया। माँ सरस्वती को नमन है। एक दौर था अनु मलिक, आज के अनु मलिक, और अनु मलिक अपने कॉम्पोजिशंस को लेकर के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स पास जाते थे कि यार मेरा अच्छा कॉम्पोजिशन है, देख लो। फिर भी कोई पूछता नहीं था, फिर भी आप लगे रहते थे। और एक आज का दौर है, ये विश्वास था कि हम कामयाब होंगे, और कहीं ना कहीं आपको ये लगता था कि ऊपर वाला हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ऐसा रहा क्या? ये शक्ति भी माँ ने दी है। गणेश जी, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ की कृपा अगर नहीं होती तो मैं अनु मलिक बनता नहीं। उसका जब तक एहसान ना हो तो हम कौन है? उसका कर्म ना हो तो हम कौन है? हम कौन है? आप कौन है? हम कौन है? मैं यहां आया भी हूं तो वो लेके आए हैं मुझे, वरना जो भी चक्का जाम है उसमें तो आदमी बोले कि यार छोड़ो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं आऊंगा, मैं साधु संत के वहां आऊंगा, उन सबसे मिलूंगा, उनका आशीर्वाद दूंगा, इन सब का आशीर्वाद लेके मैं जाऊंगा। मैं बहुत मानता हूं और मैं आया क्योंकि उन्होंने शक्ति दी आने की, मैं आया। तो उनकी ताकत है, गाने भी वही बनाते हैं, हमें आइडिया भी वो देते हैं, हम आगे भी जो बढ़ते हैं उनकी उनका बस जितना हम नमन करें कम है। चूंकि आपको निकलना है, वक्त की तंगी है आपके पास, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। आपने कहा कि 44 वर्ष के बाद में उस तरह का संयोग बना है कि इस कुंभ को महाकुंभ कहा जा रहा है, और 1.5 महीने तक 13 तारीख से लेकर के 26 फरवरी तक चलेगा। इतने बड़े आयोजन को लेकर के, इस सनातन का हिस्सा होने के नाते और सनातन के लिए बार बार कुछ न कुछ करने के लिहाज से, अनु मलिक इस पूरे आयोजन के बारे में क्या कहेंगे, सनातन के इस सबसे बड़े मेले को लेकर? देखिए, इतना बड़ा मेला है, इतने लोग आए, साधु संत पूरे हिंदुस्तान से कहां से आए। बल्कि वो साधु संत को तो मैं तो बताऊंगा कि हम नसीब वाले हैं कि आज उनसे मिल सकते हैं, उनसे कभी बात कर सकते हैं। और इतने लोग आए, जब मैं रास्ते में आ रहा था, प्रशासन ने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की है कि ऑनरेबल सीएम योगी आदित्यनाथ जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। चारों तरफ खड़े हुए हैं, अगर जाम हो रहा है तो लोगों को आराम से रास्ता दिखा रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। और ये सब प्रशासन ने किया है, और मैं बहुत आभारी हूं प्रशासन का कि मैं भी प्रयागराज आए, उनको यहाँ व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त मिली है, इंतजाम बहुत बढ़िया है, और इतने बड़े आयोजन के लिए सरकार ने जो कोशिशें की हैं वो तारीफ के काबिल है। बिल्कुल, मैं सरकार की इसलिए तारीफ कर रहा हूं क्योंकि मैं जब यहाँ पहुंचा, जब प्रॉब्लम्स थे, फिर भी रास्ता खुल गया, पुलिस आई, पुलिस ने मदद की और लोगों ने मदद की। तो ये सब प्रशासन को क्रेडिट देना चाहिए। और अपने देश को मैं इतना कहना चाहता हूं कि सभी सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहता हूं कि एक ही बात याद रखना, बार बार नहीं 100 बार बोला करो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अनु मलिक साहब, एक बार फिर से आपका दिल से आभार। आप वहां से यहाँ तक आए हैं और जूझते हुए आए हैं, जद्दोजहद करते हुए आए हैं, लेकिन आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अनु सर आपका यहाँ पधारने के लिए। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम को आपने काफ़ी खास बनाया। काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए आप यहाँ पहुँचे।